इसने ग्रास कट करना स्टार्ट कर दिया। देखो जैसे आगे आगे करूंगा, देखो जैसे ही ग्रास कटते जाएगा, देखो कुछ इस तरीके। I've got all that love, all that things. I'm hoping I have broken so yet things for the only no pain I'll be here. And so that's it. And get I can go read us. It's this for दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वाईफाई से चलने वाली एक स्मॉलेस्ट कार, जिसके अंदर हम यूज करने वाले हैं एक वाईफाई बोर्ड जिसको हम नोड एमसीयू करके बोलते हैं। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं मोटर ड्राइवर, 4 गियर मोटर्स, 4 व्हील्स, जंपर वायर्स, 1 स्विच एंड 1 3D प्रिंटर पार्ट, जो कि कस्टमाइज 3D प्रिंटर पार्ट्स भी हम कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वाईफाई से चलने वाली एक कार। उसके लिए हम यूज करेंगे 1 स्क्रू ड्राइवर, 4 स्मॉलेस्ट स्क्रू। उसके साथ हम 4 वीओ मोटर का यूज करने वाले हैं और उसके अंदर हम यूज करेंगे मोटर ड्राइवर, नोड एमसीयू बोर्ड एंड 4 व्हील्स, स्विच एंड जंपर वायर्स और एक 3D प्रिंटर कस्टमाइज पार्ट, जिसके ऊपर हम मोटर को फिक्स करेंगे। चलो दोस्तों, अब हम इस मोटर को इसके ऊपर फिक्स करते हैं। देखो हमको भी इसका जो होल है ठीक से देख लेना है कि कौन सी साइड के ऊपर इसका होल है। तो इसके अंदर हम स्क्रू को डालेंगे, देख सकते हो इस तरीके से। और इसको फिक्स करने के लिए हम हमारे स्क्रू ड्राइवर का भी यूज करेंगे। इस तरीके से हमको इसको इसके अंदर फिक्स करना है और उसके बाद इसको मोटर को इसके अंदर फिट कर देना है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये सेम स्टेप हमको चारों मोटर के साथ करना है। इस तरीके से हमारी मोटर इसके अंदर अभी फिक्स हो गई है। इसी तरीके से हमको चारों मोटर को इसके अंदर लगा लेना। दोस्तों ये देख सकते हैं चारों मोटर को किस तरीके से फिक्स कर दिया है। हमारा स्ट्रक्चर बन जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। और चारों मोटर का जो जिधर हम वायर लगाने वाले वो पार्ट हमेशा बाहर रहना चाहिए, ताकि नहीं तो हमको बाद में सोल्डरिंग करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, इसलिए। चलो दोस्तों, तो अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर हमको व्हील को लगाना है। देख सकते हैं इस तरीके से हमारा व्हील रहेगा। इसको जो हमारा मोटर का बाजू उसको देखें हम इस तरीके से इसको अंदर फिक्स कर सकते हैं। देख सकते हैं एक व्हील में लगा दिया है। उसी तरीके से हमको सारे व्हील को लगाते जाना है, अच्छे तरीके से लगा लेना, ताकि हमारा जो गाड़ी है, कार है, रोबो जो अच्छे तरीके से हमारा दिखने लग जाएगा। इस तरीके से हमको अभी इसको हमने फिक्स किया है। देख सकते हो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारा रोबो कार दिख जाएगा। चलो दोस्तों, हमारा अभी कार का स्ट्रक्चर बनने के बाद उसको थोड़ा साइड में रख देंगे। अब हम करेंगे हमारे मेन माइक्रो कंट्रोलर के कनेक्शंस। अब हमको ले लेना है 4 जंपर वायर्स। देख सकते हो हमने ले लिया है। तो इससे हम निकालेंगे 4 जंपर वायर्स, जो हम निकालेंगे। देख सकते हो इस तरीके से हमको 4 जंपर वायर्स को लेना है। और हमारे जो मोटर ड्राइवर है इसके ऊपर हमको इसको असेंबल कर देना है। इसका जो कोड है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देख सकते हो मैं जिस तरीके से लगा रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी इसके अंदर लगाना है। देख सकते हो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमको इसके अंदर लगा लेना है। आगे वाले हिस्से में जो 4 वायर है हमारे कुछ इस तरीके से लगे होना चाहिए। कुछ इस तरीके से हमारा मोटर ड्राइवर भी दिखने लग जाएगा। अब हम देख सकते हैं, और अब इसका जो सर्किट डायग्राम है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देख सकते हैं हमारा जो इनोडो एमसीयू बोर्ड है, इसके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से इस साइड में आपको नजर आएगा D1 D2 D3 और D4। इन चारों वायर्स आपको नजर आएंगे और उन चारों वायर्स को हमको कनेक्शन भी करना है। और उसके नीचे थोड़ा सा हाथ दिखा है तो D5 एंड D6 के ऊपर लगाया हुआ है, उसी को आपको देख के इसके अकॉर्डिंग आपको कनेक्शन करने होंगे। चलो दोस्तों, अब हम इसके कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। हमारे मोटर ड्राइवर को बाजू में नजर इसको इस वाले पार्ट को हम हटा देंगे, ताकि उस जगह पर भी हमारी एक वायर आने वाली है। इसलिए इसको हटाने के बाद हम क्या करना है कि अभी ये जो हमारा नोडेम है इसके लिए हमको इस नोडेम को वायर लगाने के लिए हमको 6 जंपर वायर्स ले लेना है, जो दोनों तरफ से फीमेल फीमेल हो। चलो अभी 6 वायर्स को हम इस हमारे मोटर ड्राइवर के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। जिस तरीके से मैं कनेक्शन कनेक्ट कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम इसको कनेक्शन करेंगे। इसके सारे कनेक्शन हो जाने के बाद इसके जो है वायर से देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम आगे कनेक्शन करेंगे। इसके जो बचे हुए वायर से हमारे जाएंगे नोड एमसीयू बोर्ड को। देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको भी कनेक्शन करने होंगे। जैसे कि हमने
हमारे मोटर ड्राइवर का पिन 1 नोड एमसीयू के D1 को लगाया। E जो पिन आउट है हमारे मोटर ड्राइवर का वो हमने नोड एमसीयू को लगाया है। इस तरीके से आपको सर्किट डायग्राम देखिए, इस तरीके से आपको भी कनेक्शन करने पड़ेंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा माइक्रो कंट्रोलर दिखने लग जाएगा। तो अब हमारा सब कुछ कनेक्शन हो जाने के बाद हमको इस मोटर ड्राइवर को और इस नोड एमसीयू बोर्ड को जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है इसको इसका हमारे रोबोट रिमोट कंट्रोल कार के ऊपर कुछ इस तरीके से फिक्स करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। तो अभी हम इसको डबल टेप से जल्द से जल्द चिपका देंगे। जो हमारा नोड एमसीयू है उसको हम हमारे आगे के साइड पे कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं, इसलिए हम डबल साइड टेप का यूज करेंगे। हमको डबल साइड टेप को कुछ इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा लेना है, इसके ऊपर भी कुछ इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे ताकि ये हमारा जो मेन बोर्ड है अच्छे तरीके से ऊपर चिपक सके। और उसके अंदर से हमको प्लस माइनस का भी वायर निकालना पड़ेगा। नोड एमसीयू हमारे जो वाईफाई बोर्ड है इसको पावर देने के लिए हमको मोटर ड्राइवर की यूज करना पड़ेगा, जस्ट ताकि इसके अंदर से जो कनेक्शन है वो हमारे मोटर ड्राइवर को जाते हैं। इसलिए देख सकते हो कुछ हम इस तरीके से 2 जंपर वायर्स ले रहे हैं, जो आगे से फीमेल है और पीछे से हमने उसको कट किया हुआ है। जो अब हम इसको नोड एमसीयू को देखने के साथ इसका हम कनेक्शन करेंगे कुछ इस प्रकार। देख सकते हो जहाँ हमारा पॉजिटिव है वहाँ पर हम व्हाइट वाला वायर लगाएंगे इस तरीके से, और जहाँ हमारा नेगेटिव है वहाँ पर हम ब्लैक वाला वायर हम इसके ऊपर लगा देंगे। देखो ये सारे कनेक्शन हो जाने के बाद हम इसको अभी हमारा जो रिमोट कंट्रोल कार है इसके ऊपर हम इसको फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। जब इस तरीके से हम इसको फिक्स कर देंगे, देख सकते हो कुछ हमने इस तरीके से इसको फिक्स किया हुआ है, देख सकते हो। देख सकते हो हमारा जो मोटर ड्राइवर है इसको भी हम अभी फिक्स कर देंगे। अब हम मोटर ड्राइवर को फिक्स करने के लिए इस 2 स्क्रू का यूज करेंगे। हमको मोटर ड्राइवर को फिक्स करने के लिए इस फ्रेम के ऊपर 2 होल्स दिए हुए हैं, इसके ऊपर हम मोटर ड्राइवर को आसानी से फिक्स कर सकते हैं। देख सकते हो इस तरीके से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। सेम स्टेप से हमको पीछे वाले साइड में इसी तरीके से कुछ करना है। इस तरीके से भी हमने इसको फिक्स किया और इसको टाइटली फिक्स कर देंगे। इस तरीके से ऑलरेडी हो चुका है। तो अब बारी आती है इसके ऊपर जो हमारे नोड एमसीयू के जो कनेक्शन है वो हमको करने पड़ेंगे हमारे मोटर ड्राइवर के साथ। तो इसके ऊपर भी आगे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको हम इसको भी फिक्स करेंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा जो मोटर ड्राइवर नोड एमसीयू बोर्ड है इसको हमने कुछ इस तरीके से भी फिक्स किया है, देख सकते हो। अब हम इस हमारा जो बैटरी होल्डर है तो हम इसको इसके ऊपर असेंबल कर देंगे। इसके ऊपर हम पहले से ही डबल साइड टेप लगा के रखा था, तो अभी हमने इसके ऊपर इसको भी असेंबल कर दिया है। और जो हमारा जो नेगेटिव वायर था उसको हम फिर से बाहर निकालेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे हमारे जो बैटरी का पावर का वायर है उसके साथ हम नेगेटिव वाले टर्मिनल को फिक्स कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से कनेक्ट होने के बाद दोनों भी वायर एक ही जगह पर जो हमारा माइनस वाला पॉइंट है उसके अंदर चल जाएंगे। कुछ इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। कुछ इस तरीके से हम इसके सारे कनेक्शन कंप्लीटली सक्सेस करके रख देंगे। देख सकते हो हमारे सारे कनेक्शन का पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो किस तरीके से हमको सॉफ्टवेयर का पार्ट कंप्लीट करना है। तो हमको इस वाले बोर्ड के अंदर कोडिंग करने के लिए लैपटॉप की जरूरत नहीं है, हम हमारे डायरेक्टली फोन से कर हमारा जो कोडिंग है वो पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा एक USB जो हमारे बोर्ड को अच्छे से फिक्स हो जाए। एक तरीके से USB में ले लूँगा। उसके साथ ही में जो मेरे फ़ोन को फिक्स होती है एक छोटी सी उस तरीके की OTG मैंने ले ली है। और देख सकते हो मैंने आपको पहले से ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप के लिंक दे रखा है। तो आपको वहाँ जाके डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड करना है, किसी भी अलग ऐप और कोड को डाउनलोड नहीं करना है। तो आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके इससे ही कोड आप ले सकते हो। देख सकते हो मैं अभी किस तरीके से इसके अंदर कोडिंग करूँगा। तो हमको करना क्या है, हमारे फ़ोन में अगर OTG सिलेक्ट नहीं है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर आके सेटिंग पे आके हमको OTG पहले फिक्स करना है। तो देखो मैं यहाँ पर जाके अभी OTG को देख सकते हो, यहाँ पर OTG करके ऑप्शन आ चुका है। तो उसको मैं पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट कर लिया, बाहर आने के बाद मैं बाहर आ जाऊँगा और हमारा ऐप ओपन करूँगा। देख सकते हो मैंने ऐप को ओपन कर दिया है। तो देखो मैं अभी इस तरीके से इसको OTG को लगाऊंगा और OTG कनेक्ट करूँगा सीधा मेरे फ़ोन से। और देखो यहाँ पर मेरा जो USB हो इसको फिट नहीं हो
मिल सकता था, इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली हमारे जो व्हील है उसको निकाल के डायरेक्टली इसको अटैच कर दिया है। देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसको अटैच कर दिया है। मैंने इसको अटैच किया, देखो वहाँ पर एक लाइट लग चुका है। देखो अगर आप भी नया कुछ बोर्ड यूज कर रहे हो तो आप भी इसका यूज कर सकते हो। देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमको सॉफ्टवेयर का पार्ट कंप्लीट करना है। देखो मैंने इस ऐप के अंदर आने के बाद कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको बस क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर आप बाजू में सिलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पर मैंने अभी रिमोट कंट्रोल मोड सिलेक्ट किया है। देखो इसके अंदर अगर आप इस इमेज को क्लिक करोगे तो आपको पूरा सर्किट डायग्राम इसको दिखने में मिल जाएगा। देखो पूरा सर्किट डायग्राम इसके अंदर दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से इसके अंदर पूरा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। तो ये आप इसको देख के आप आसानी से पूरा जो कनेक्शन का पार्ट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप सबको अलग वाला मोटर जो हमारा नोड एमसीयू का शील्ड है उसको आप अगर यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ जाके सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने अभी मोटर ड्राइवर यूज किया है इसलिए मैंने उसका ही सिलेक्ट किया है। देखो मोटर ड्राइवर ऊपर देख सकते हो, नोड एमसीयू मोटर शील्ड इस तरीके से भी हो सकता है। जो हमारा जो अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखो तो कुछ इस तरीके से हमको शील्ड देखने को मिल जाता है और इसके अकॉर्डिंग हमको कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इसी तरीके से आपको भी करते जाना है। तो अब मैंने अभी जो मोटर ड्राइवर यूज किया है तो इसलिए मैं भी उसको ही सिलेक्ट करके रखता हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो अभी भी अगर आपको कोडिंग करना है, देखो थोड़ा अगर आप नीचे स्वाइप करोगे तो देखो यहाँ पर पूरा आपको कोड दिया हुआ है। देखो अलग सा कोई सही कोड आपको बनाने की जरूरत नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर आपको पूरा कोड दिया हुआ है। अभी देखो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट अपलोड करना है आपको नीचे, तो आपने पहले से ही इसको लगा के रखिए। देखो डायरेक्ट यहाँ से आपको अपलोड करना है। इसको अपलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देख सकते हो। देखो अब हमारा कोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। देखो धीरे धीरे अभी ये कोड पार्ट हो जाएगा। ये फुल हो जाने के बाद यहाँ पर लाइट, देखो मेरे यहाँ लाइट क्लिक कर रहा है। ये फुल हो जाने के बाद लाइट डायरेक्ट क्लिक कर देगा हमारा कोड हो चुका है। और यहाँ से आप डायरेक्ट बाहर आने के बाद आपको आएगा। चलो उसका भी हम कोडिंग सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। आपको ये सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको अलग सा कोड ले लेना है, डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड करके भी नहीं बताया हुआ तरीके से आप एक पार्ट कंप्लीट कर लेना है। सकते हो इस तरीके से इसका पार्ट होने लगा है। बड़ी कपाट खत्म हो जाने के बाद भी इस तरीके से बाहर आ चुका हूँ और देख सकते हो वहाँ एलईडी लाइट डायरेक्टली ब्लिंक हो गए। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको सीधा ही मारना, इसको भी हमको निकाल लेना है। इस तरीके से हमको अभी इसको निकाल लेना है और इस हमारे केबल को भी निकाल लेना है। चलो अब हम इसको जो भी इसका था उसको हम सीधा कर देते हैं। देखो अभी हमारा तो वो है, वो फाइनली उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का दोनों ही पार्ट कंप्लीट है। अब हम इसको डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन इसको पहले से ही करते हैं। चलो चलो दोस्तों मैं वापस इसका कोडिंग आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमें बात करेगा हमारा सॉफ्टवेयर का पार्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो अगर आप सोचोगे कि आपको अलग कुछ बनाना है तो देख सकते हो। यहाँ पर आप फिर वैसे ही कंडीशन करके और यहाँ पर अगर आते हो तो आपको यहाँ पर है ना बाजू भी डॉट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने और ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो है रिमोट कंट्रोल मोड। सेकंड वाला ऑप्शन है ऑप्टिकल वाला और थर्ड वाला है वो फॉलोअर फॉलोअर पर चार तरीके के आप लोग इसके रिकॉर्डिंग बना सकते हो। आप देखो मैंने रिमोट कंट्रोल सिलेक्ट किया था इसलिए रिमोट कंट्रोल मोड आ गया। तो आप देख सकते हो। तो आप अगर इसके अंदर ऑप्टिकल राइडिंग मोड सिलेक्ट करोगे देख सकते हो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपके सामने आ जाएगा और कोड भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से आपको जैसा मैंने दिखाया ठीक उसी तरीके से इसका भी कोडिंग करना है। देखो कुछ इस तरीके से आपको सर्किट डायग्राम दिख गया है। देखो अल्ट्रासोनिक कंडीशन डायरेक्टली हमारे नोड के साथ आपको दिखा दिए। देखो इस तरीके से आपका जो सर्किट डायग्राम है आपको मिल गया। देखो बाहर आने के बाद देखो कोड भी हमारा चेंज हो गया। कुछ इसी तरीके से इसके अंदर भी अलग से एक कोड दिया गया है। तो इसका यूज करके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट फॉलोअर कोड, लाइन फॉलोअर कोड, रिमोट कंट्रोल कोड, स्टॉप एंड ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग कोड। इस तरीके से आप रिगार्डिंग प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट फॉलोअर कोड को चूज किया, देखो सर्किट डायग्राम वही था बट हमारा जो कोड था वो थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, देख सकते हो इस तरीके से। जैसे मैं अभी लाइन फॉलोअर मॉडल का यूज करूंगा तो देखो इसके अंदर आपको तीन आया सेंसर देखने को मिल जाते हैं। देखो इस तरीके से आपको
इसके अंदर मिल जाएगा और टेस्ट करने को चाहिए इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी इसको यूज करना है। चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बराबर की देखो, अगर आप कार डायरेक्टली ऑन कर दे चल चुका है। अभी हमको करना क्या है, इसको डायरेक्टली हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है, देख सकते हो। अब हमको करना क्या है, दिखा देता हूँ। मैंने अभी वाईफाई ऑन किया, देखो जैसे ही वाईफाई के अंदर हमारे को वाईफाई कार करके नाम आ जाएगा A21D, इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा। अगर आपने पहले से इसको कनेक्ट किया था तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। नहीं किया तो आप इसको डायरेक्ट, इसको पासवर्ड वगैरह नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। कोई से ऐप नहीं आना है, और देख सकते हैं मैं डायरेक्ट अभी इससे इसी ऐप से इसको भी कर देख सकते हैं। आगे जाएगा, पीछे आएगा, इस तरीके से हमारा जो कार्य है वर्क करना स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हमारा रोबोट वर्क करेगा। तो इसको मैं फिलहाल हमारे वाईफाई कंट्रोल ऐप से कंट्रोल कर रहा हूँ, एंड्रॉयड ऐप से, देख सकते हो। और ये हमारा वाईफाई को कनेक्ट है, हमारा जो रोबो कार है वो वाईफाई को कनेक्ट है। तो इसके अंदर हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से ग्रास को कट करेगा। हमने सैंपल दिखाने के लिए कुछ इस तरीके का मैट का यूज किया है, जिसके ऊपर हम आसानी से दिखा सकेंगे कि किस तरीके से हमारा रोबो वर्क करेगा ग्रास कटिंग में। तो चलो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसका वर्किंग भी आपको दिखाते हैं। देखो अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, देखो जैसे स्टार्ट किया है इसने ग्रास कट करना स्टार्ट कर दिया। देखो जैसे आगे आगे करूंगा, देखो जैसे ही ग्रास कटते जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से ग्रास कटिंग स्टार्ट करेगा। देखो देखो इस तरीके से इसका ग्रास कटिंग करने का स्ट्रक्चर होगा। देखो देखो कुछ इस तरीके से हमारा रोबो ग्रास कट करेगा। ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा रोबो ग्रास कट कर रहा है, आप देख सकते हो। देखो इस तरीके से हमारा ग्रास कटिंग रोबो वर्क करेगा। देखो इस तरीके से हमारा ग्रास कटिंग रोबो वर्क करेगा, मतलब कुछ लेवल पे ही ग्रास को वो कट करेगा और एक ही लेवल पे हमारे सारे जो ग्रास है वो दिखने लग जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ग्रास कटर रोबो वर्क करता है, देख सकते हो इस तरीके से। ये देखो कुछ इस तरीके से।